आज के क्लास में हम लोग कुल 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज ये होगी कि आप वाक्यों को पहचानना सीखेंगे, दूसरी चीज ये होगी कि आप उसको बनाना सीखेंगे, और तीसरी चीज ये होगी, वो क्या होगी चलिए मैं आगे बताती हूँ। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूँ प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही क्लासेस जब आए आपको जरूर पता लग जाए। और अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया कि आप वाक्य को पहचानना सीखेंगे, राइट। तो वाक्य पहचानने का बेहद ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूं। मैं आपको सीधे सीधे हिंदी के फॉर्मेट में वाक्य को पहचानना सिखा रही हूं, फिर हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि हिंदी हमें आती है, हिंदी से हम परिचित हैं, वो हमारे लिए कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, तो हमें समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसा कोई वाक्य जो आप बोल रहे हो या इस्तेमाल कर रहे हो या सामने वाला कोई कर रहा हो, और उस वाक्य के अंत में आपको मैं, ता, हूं, ये तीनों चीजें दिख जाए। क्या दिख जाए? मैं दिख जाए, यानी कि आप ही बोल रहे हो, जाहिर सी बात है, ठीक है। और आखिर में आप यूज कर रहे हो ता, हूं, तो आप ये समझ जाइए कि ये प्रेजेंट का वाक्य है और आपको उसमें वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करना है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करेंगे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं जाता हूं, तो मैं दिख गया, ताहू दिख गया, तो हमें यह समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट का फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट वाला वाक्य है। और मैं जाता हूं, तो यहां पर जो हमारा वर्ब है, जो एक्शन यहां पर हो रहा है, वो हो रहा है जाने का, राइट। आप क्या कर रहे हो? आप जा रहे हो ना, तो मैं जाता हूं। तो यहां पर क्योंकि मैंने बताया वर्ब का पहला रूप यूज होगा तो गो इस्तेमाल हो जाएगा। ये वाक्य सिंपली बन जाएगा आई गो। क्या बन जाएगा? आई गो। अब याद होगा आपको, मैंने बताया था कि तीसरी चीज भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो क्लास के बीच में कहीं बताऊंगी, तो वो समय अभी आ गया है। हमने सीखा वाक्य पहचानना, हमने सीखा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना। अब उसी वाक्य को हम प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। क्लियर? तो 3 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं हम लोग, पैरेलली पढ़ रहे हैं, मतलब एक साथ ही पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ने से हेल्प क्या होती है ना, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर से बेहतरीन होती जाती है। तो हमेशा कोशिश करो इसी तरीके से पढ़ाई करने की, कंपैरेटिव तरीके से, पैरेलल तरीके से पढ़ने की, ठीक है। तो हमने सीख लिया प्रेजेंट वाक्य पहचानना, हमने सीख लिया उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना। अब अपनी बारी है उसको पास्ट में कन्वर्ट करने की। उसी पर्टिकुलर वाक्य को कैसे करेंगे? जहां पर वर्ब का पहला रूप यूज कर रहे थे, वहां पर अब हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, और इसी के साथ ये वाक्य कन्वर्ट हो गया पास्ट में। क्लियर? खत्म, ठीक है। तो मैं जाता, अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हिंदी वाला जो वाक्य है प्रेजेंट में, उसको समझो अगर मतलब हिंदी में ही बोलना होता पास्ट में, यानी कि भूतकाल में, तो क्या बोलते? मैं जाता हूं, क्या कहते? मैं जाता था, राइट, यही कहते हैं ना। तो अगर ये कह लिया तो कुछ नहीं करना, वर्ब को बस सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आई गो था, ये आई वेंट हो गया, क्योंकि गो का से V2 यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है, तो आई वेंट हो गया। इसके लिए बेसिक एक स्ट्रक्चर की उम्मीद करते हैं आप लोगों से याद रखने की, दैट इज कि वाक्य में सब्जेक्ट अगर आई यू वी दे है तो वर्ब के पहले रूप का यूज करेंगे प्रेजेंट में, और पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। बस यही कन्वर्जन होगा, है ना। देखो यहाँ पर आई यू वी दे, यहाँ पर भी आई यू वी दे नीचे भी है, सिर्फ वर्ब का फेरबदल हुई है, प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करने में। वर्ब 1 था, वर्ब सेकंड हो गया है। अब देखो वाक्य अगर कॉन्टिन्यूअस में है, जैसे मैं रहा हूं, अगर आपको वाक्य दिख रहा है तो वाक्य पहचानना सीख चुके हैं आप। ये प्रेजेंट का वाक्य है, रहा हूं आपको दिख रहा है तो, है ना, है, हूं, हैं, ये सब प्रेजेंट को सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो मैं रहा हूं, ये इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आई एम के साथ V4 वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, और फोर्थ फॉर्म वर्ब का कौन सा होता है? जिसमें ING लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। क्लियर? अब इसी वाक्य को पास्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग? सिर्फ क्या करेंगे, एम की जगह पर वॉज लगा देंगे, या फिर इज की जगह पर वॉज लगा देंगे, ठीक है। एम रहा तो भी वॉज लग जाएगा, इज रहा तो भी वॉज लग जाएगा, ठीक है, पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए।
तो मैं रहा हूं इसको पास्ट में करना हो तो कहेंगे मैं रहा था, यानी कि मैं अगर जा रहा हूं उसको पास्ट में कहेंगे तो मैं जा रहा था, राइट। तो आई एम गोइंग हो जाएगा आई वॉज गोइंग, ठीक है। बस एम जो है वो वॉज में कन्वर्ट हुआ एंड आपका काम हो गया। स्ट्रक्चर क्या फॉलो हुआ, आई यू वी दे के साथ जो है आई के साथ सिर्फ एम का यूज होगा, यूवी दे के साथ जो है हम लोग क्या यूज होगा आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आई की बात समझ लीजिए। ऐसे यूवी दे के साथ जो है वो आर का यूज होता है, ठीक है। उसके साथ V4 और वहीं पर आई के साथ जो है आप वॉज का यूज करेंगे, यूवी दे के साथ वर का यूज होता है, उसको मैं आगे बताती हूँ आपको, ठीक है। और अगेन V4। तो कन्वर्जन यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में नहीं हुआ, यहाँ पर आपको एम और वॉज का कन्वर्जन हुआ, ठीक है। अब कोई चीज कहनी हो जो चीज आप कर चुके हैं, जैसे मैं चुका हूं, ये वाक्य आपको इंग्लिश में कन्वर्ट होगा तो आई के साथ हैव लगेगा और V3 लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। मैं जा चुका हूं आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं आई हैव गॉन। मैं जा चुका हूं को पास्ट में कहना हो तो कहते मैं जा चुका था, मैं जा चुका था। क्या कन्वर्ट करेंगे, देखो इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त हमने देखा हैव और V3 का यूज हुआ, पास्ट में कन्वर्ट करते वक्त क्या करेंगे, V3 पास्ट में भी यूज होगा लेकिन हैव के जगह पे बस हैड हो जाएगा एंड दैट इज इट, बस इतनी सी बात होगी। मतलब V3 दोनों में सेम रहेगा, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी, हैव लगेगा प्रेजेंट में, हैड लगेगा पास्ट में। और ये अगर आपको समझ आ गई तो आपका कन्वर्जन हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके लिए यहां दे रखा है तो फॉलो कर लिए इसको। फिर मैं आ रहा हूं या मैं रहा हूं, अगर ऐसा कर रहे हो तो वहां पर आई के साथ हैव बीन प्लस V4 का यूज होगा, और मैं रहा था ये अगर है तो ये पास्ट का हो गया, वहां पर आई के साथ हैड बीन प्लस V4 का यूज होगा, ठीक है। जैसे मैं खाता रहा हूं आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा था आई हैड बीन ईटिंग, राइट। क्या चेंज हुआ, ईटिंग ही रह गया, आई ही रह गया, बीन और बीन भी रह गया, हैव जो है वो हैड में बदला, जो कि सेम आपका यहाँ पर भी बदल रहा था, लेकिन यहाँ पर हैव बीन है वहां पर सिर्फ हैव था, यहाँ पर हैड बीन है वहां पर सिर्फ हैड था, राइट। तो अगर हम लोग इसको ऐसे सिमिलर सॉर्टिंग कर रहे हैं तो बीन तो लगना ही लगना है, जब रहा हूं, रही हूं, आ रहा हूं, ता रही हूं, इस तरीके का वाक्य होता है तो हम लोग बीन का यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में हैव और पास्ट में हैड का यूज करते हैं। आई यू वी दे के साथ हैव बीन प्लस V4, आई यू वी दे के साथ हैड बीन प्लस V4, हैव बीन प्लस V4 प्रेजेंट में, उसी पर्टिकुलर वाक्य को पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो हैड बीन प्लस V4। क्लियर। अब देखो अभी हमने बात कर ली आई की, है ना, जिसमें मोस्टली हमने बात करी आई यू वी और दे की। एक्चुअली मोस्टली हमने आई की बात करी, लेकिन हमेशा हर वाक्य आई से संबंधित हो ये जरूरी नहीं है। तो अगर हम लोग हमें कहना हो कि वह जा रहा है या कहना हो वह जा रही है तो क्या करेंगे, क्या इसको नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाओगे, बताऊंगी कैसे करना है। वह रहा है अगर वाक्य में यूज हो रहा है तो ही के साथ इज यूज होगा और वी का V4 फॉर्म यूज होगा, ठीक है, वर्ब का। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, कन्वर्ट कर लिया, पास्ट में कन्वर्ट करो, वह जा रहा है हो जाएगा वह जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इज जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, ही वॉज गोइंग, ठीक है, सब सेम रहा, ही सेम है, गोइंग सेम है, इज जो है वो वॉज में कन्वर्ट हुआ क्योंकि इज जो है वो प्रेजेंट में यूज होता है, वॉज जो है वो पास्ट में यूज होता है, राइट। तो ही शी इट और नेम है अगर किसी वाक्य में तो आप उसके साथ इज प्लस V4 यूज करेंगे अगर वो रहा है, रही है वाले कैटेगरी में आ रहा है, और उसी पर्टिकुलर वाक्य को पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसके जगह पे वॉज का यूज करेंगे और V4 का यूज यहां पर भी होगा। फिर देखो वह चुका है तो ही हैज प्लस V3 का यूज होगा, और वह चुका था ही हैड प्लस V3 का यूज होगा, ठीक है। जैसे वह जा चुका है, ही हैज गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन। देखो चेंज मैंने यहाँ पर मार्क करके रख दिया है। स्ट्रक्चर इस मतलब बहुत ही सिंपल, ही शीट नेम के साथ हैज प्लस V3, ही शीट नेम के साथ हैड प्लस V3, ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में इसका इस्तेमाल। क्लियर। मैं हूं, मैं था, कोई अगर वाक्य आप इस तरीके का, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर था, इस तरीके का वाक्य, तो आई एम और आई वॉज के साथ ये इस्तेमाल होता है। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर, इसी को कन्वर्ट करेंगे तो मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। क्या हो गया स्ट्रक्चर, आई एम प्लस नाउन, टीचर क्या है, नाउन है, और टीचर है ना, नाउन है ये संज्ञा, तो आई एम प्लस नाउन
इसी पर्टिकुलर वाक्य को पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो आई नाउन तो सेम रहेगा, एम जो है वो वॉज बन जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। ठीक है, जैसे फिर अगर किसी और के बारे में कहना हो तो ही इज, ये बन जाएगा ही वॉज। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक चिकित्सक था, ही वॉज अ डॉक्टर। स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा, ही शी इट नेम के साथ इज प्लस नाउन, ही इसी को कन्वर्ट करने के लिए ही शी इट नेम के साथ वॉज प्लस नाउन। ठीक है, फिर वे हैं, वे थे, अगर किसी और के ग्रुप के बारे में बात करनी हो, है ना, दूसरे लोगों के बारे में, जैसे वे शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे शिक्षक थे, दे वर टीचर्स। ठीक है, यूवी दे के साथ आर प्लस नाउन प्रेजेंट में, यूवी दे के साथ वर प्लस नाउन पास्ट में हम लोग यूज करेंगे। फिर कोई चीज अगर आपके पास हो, है ना, तो आप कैसे कहते हो, मेरे पास है ना, तो आई हैव का यूज करेंगे। कोई चीज थी आपके पास तो मेरे पास थी, आई हैड का यूज करते हैं। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। आई यू वी दे हैव प्लस नाउन का ये स्ट्रक्चर है, और इसी को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आई यू वी दे हैड प्लस नाउन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब किसी और के बारे में बात करनी हो कि उसके पास है या उसके पास था, तो उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल था, ही हैड अ मोबाइल। स्ट्रक्चर ही शी इट नेम के साथ हैज प्लस नाउन प्रेजेंट में, ही शी इट नेम के साथ हैड प्लस नाउन पास्ट में। मुझे ना पड़ता है ना, तो आई के साथ हैव टू का यूज करेंगे, ना पड़ता है इसके वजह से, और इसके साथ वर्ब का पहला रूप। मैंने नोटिस किया है, कमेंट्स आप लोग जो करते हो या व्हाट्सएप पे जो लोग जुड़े हुए उनसे मैंने ये नोटिस किया है कि हैव, हैज, हैड सीख के खत्म किया, और उसके बाद जब हैव टू हैज टू मतलब कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो वह फॉर्म को भूल गए कि कौन सा वह फॉर्म यूज होगा, उसमें कंफ्यूजन आ जाती है। तो मैं ये मेक श्योर करती हूं कि मैं कोई नई चीज आपको पढ़ाऊं तो उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्मेट जाएगा ये मैं आपको जरूर से बताऊं। याद रखना, हैव टू हो, हैज टू हो, दोनों के साथ ही वर्ब के पहला फॉर्म यूज होता है। वहीं हैड टू हो तो भी वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, हैव टू, हैज टू, हैड टू, तीनों के साथ ही वी बन जाता है। क्लियर? तो कैसा बनेगा, मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट। मुझे खाना पड़ता था, आई हैड टू ईट। राइट? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आई यू वी दे हैव टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड्स। इसमें हो सकता है अदर वर्ड्स तो लिखेंगे, नहीं है नहीं लिखेंगे। आई यू वी दे हैड टू प्लस वी वन अदर वर्ड्स, ये पास्ट में इसी पर्टिकुलर वाक्य को कन्वर्ट करना हो पास्ट में तो ये वाला स्ट्रक्चर को यूज करके कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसे ना पड़ता है, उसे ना पड़ता था, ये हैज टू का यूज हो गया। उसे खाना पड़ता है, ही हैज टू ईट। उसे खाना पड़ता था, ही हैड टू ईट। स्ट्रक्चर ही शी इट नेम हैज टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड्स, ही शी इट नेम हैड टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड्स। इसी वाक्य को पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की क्लास जहां पर हमने 3 चीजें सीखी। सबसे पहला कि वाक्य जो हिंदी में है लिखा हुआ वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है ये पहचानना हमने सीख लिया। दूसरा, हमने सीख जब लिया कि प्रेजेंट में है या पास्ट में है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया। ठीक है, अभी जिस वाक्य को कन्वर्ट करा है, अगर हमने प्रेजेंट वाले वाक्य को, उसको पास्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी हमने सीख लिया। तो कुल मिलाकर 3 कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में सीखे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया लगी है क्लास तो क्लास को लाइक और शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो समृद्धि इंग्लिश अकेडमी आप देख रहे हैं, आवाज मेरी सुन रहे हैं, मैं हूँ प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कोई कोर्स अगर आपने करनी हो, स्पोकन की, राइटिंग की, ग्रामर की या इंग्लिश रीडिंग की या ई बुक्स लेने हो तो ये सब कुछ आपको हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी ऐप पर मिल जाएगी। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर लीजिएगा। साथ ही ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ये सारी ई बुक्स पीडीएफ वाली किताबें हैं, इनको डाउनलोड करना जरूरी है तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए ताकि रोज जो क्लास आती है वो सीधे सीधे आपके मोबाइल पर आ जाया करे और आप उसको समय पर अटेंड किया करें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।